कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल पेश। तरमीमी बिल 2024 वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में पेश किया। तरमीमी बिल के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फ़र्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर किसी भी फ़र्द को 3 माह की तहवील में लिया जाएगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT बनाई जाएगी। JIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर, इंटेलिजेंस हुक्काम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट की मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। सुलेमान अकरम राजा की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MPAs PTI पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत की शिकायत की। अरकान असम्बली ने कहा PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पंजाब के फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के बगैर पंजाब के कारकुनान को एहतजाज की कॉल दी। पंजाब असम्बली में PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी मुदाखलत की गई। पाकिस्तान के 20 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद। रीजनल इंसदादे पोलियो लेबॉरेटरी ने भी तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद के सेवरेज नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, अटक और मियावाली के सेवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के अमन पर बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में सिविल अस्पताल चौक पर धमाका, 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, 1 पुलिस एहलकार, 1 राहगीर शामिल। जख्मियों में भी ज़्यादातर स्कूल के बच्चे शामिल। ज़राए के मुताबिक धमाका पुलिस मोबाइल के करीब हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल बेनस्ब और रिमोट कंट्रोल था। धमाके में पुलिस गाड़ी तबाह, दूसरी गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुँचा। हुकूमत का बॉर्डर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स और बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी। वजारत दाखिला की जानिब से FIA को फौरी इक़दामात उठाने का मुरासला जारी। वजारत दाखिला ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। कतर के वज़ीर मुमलिकत सालिसी मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को रेड कारपेट पर रुखसत किया। शहबाज शरीफ ने दौरे के दौरान अमीर कतर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म की कतरी बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात। कतर के इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात में कतर की मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराहान और अहदेदार शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी ताजरों को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोग्राम की डिजिटल बेल्टिंग मुकम्मल कर दी। मरीम नवाज की ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद। 4 इकसाम के ट्रैक्टर्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अमरीकी सफारत खाने की 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। अमरीकी वफ्द को 3 आस्तीरे मुल्ज़मान तक कौंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। एडिशनल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में होने वाली मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। नौ मई GHQ गेट हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी। नकूल फराहमी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल आए। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल होने के बायस चालान की नकूल तकसीम ना हो सकी। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा। हाल ये इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर।
लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 62 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा। शहरियों का पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर सख्त गुस्से का इजहार। कहते हैं आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम, पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान में महंगा हुआ है, पूरी दुनिया में सस्ता हुआ है पेट्रोल, और मेरे रंगा मजदूर बंदा कुछ ना कमाने वाला क्या करे। ये एक बार कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता होने लगा है, एक तरफ हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बात करती है, दूसरी तरफ से अचानक से झटका दे देता है 440 वोल्ट का कि भाई साहब पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल कम होना चाहिए, हम तो वैसे ही इन ड्राइव चला रहे हैं भाई, तो कैसे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। पेट्रोल ऊपर से महंगा है, तो ये सस्ता होना चाहिए। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि ये पेट्रोल कम हो। आवाम को एक रोज में महंगाई का दूसरा रगड़ा। पेट्रोल और डीजल के बाद एलपीजी भी महंगी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 2 रुपये 89 पैसे इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,999 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF की नई शर्त को पूरा करने के लिए FBR मुतहरिक 1,95,000 अफराद के बैंक अकाउंट्स का डेटा हासिल करने के लिए कमेटी तश्कील। FBR ने नादरा को बड़े सरमायादारों के बैंक अकाउंट्स तक रसाई का कह दिया। कमेटी में FBR समेत नादरा के आला ऑफिसर शामिल। जल्द अमरा और जागीरदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। मज़ीद PTI सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। अरकान ने PTI पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत की शिकायत की। अरकान असम्बली का कहना था PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पंजाब के फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के बगैर पंजाब के कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे दी। पंजाब असम्बली में PTI मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में भी मुदाखलत की गई। अरकान असम्बली ने सुलेमान अकरम राजा को पंजाब असम्बली की सियासत बागडोर संभालने की दरख्वास्त की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल मिर्ज़ा से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी फजान, बिल्कुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी जो हैं सुलेमान अकरम राजा की अरकान असम्बली से जो मुलाकात है, गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। अरकान असम्बली ने PTI पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत के शिकायत के अंबार लगा दिए। जराये का यह कहना है कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा पंजाब के फैसलों में मुदाखलत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत के बगैर ही पंजाब के कारकुनों को एहतजाज की जो है कॉल दे दी है। पंजाब असम्बली में PTI मखसूस नशिस्तों की फीस में भी मुदाखलत की गई है। अरकान असम्बली ने सुलेमान अकरम राजा को पंजाब की सियासी बागडोर संभालने की जो है दरखास्त कर दी। सुलेमान अकरम राजा की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवाई गई। इजलास में अरकान असम्बली ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर पर एतमाद का इजहार भी किया। इजलास में अरकान असम्बली ने मलिक अहमद खान बचर की कारकर्दगी को जो है बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर किसी को भी किसी किस्म की एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स राना उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है उसको हाई अलर्ट रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस का साथ देने के लिए FC और रेंजर एहलकार जो है वो भी तैनात किए जाएंगे अगर एहतजाज का ऐलान होता है। जैसे कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद ही जो है D चौक को बंद किया गया था, तो इसी हवाले से D चौक ताहाल जो है उसको बंद रखा गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो D चौक में तैनात है। खुसूसी दस्ते एलीट फोर्स के जो है वो भी इस्लामाबाद D चौक में जो है वो तैनात किए गए हैं। जबकि अगर
एहतजाज का ऐलान होता है या फिर इस्लामाबाद की किसी मखसूस जगह के हवाले से ऐलान किया जाता है तो उस हवाले से भी इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि हम जो है बिल्कुल हाई अलर्ट है। अगर जो है ज़िला इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती और एहतजाज होता है तो इस गैर कानूनी एहतजाज को रोकने के लिए जो है इस्लामाबाद पुलिस तैयार है। जी, अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद हुई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 नासिर मुलजमान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। मजीद क्या तफसीलात हैं खालिद चौधरी से भी जानेंगे। अभी आपको अपडेट करें। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद हुई, जिसमें वफ्द ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है अडियाला जेल में अमरीकी सफारत खाना के 3 रुकनी वफद ने जो है वहाँ पर 3 मुलजमान हैं उन तक कौंसलर रसाई जो दी गई थी, उन्होंने वहाँ मुलाकात की है। वफद ने फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में करवाई गई, जो 1 घंटा तक जारी रही। वफद को अमरीकी शहरियों आबिद मलक, सदीका सईद, एलेक्स बिलिडो तक कौंसलर रसाई दी गई थी। अमरीकी वफद में इरफान जान, माइक मर्फी और राहिल जावेद शामिल थे। अमरीकी वफद जो है 1 घंटा मुलाकात करने के बाद जो है अडियाला जेल से वापस रवाना हो गया है और उन्होंने वहाँ पर जो असीर 3 गिरफ्तार मुलजमान हैं उनसे मुलाकात करके मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया।